हाजी अशरफ हमारा कायद है। हाजी अशरफ खास के साहब प्रेसिडेंट सी। हैदराबाद के मेल से ज्यादा मेरी सिस्टर्स, फीमेल, मयूर टीचर्स और सिंध गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की लेडीज और उसके साथ इनके साथ जो ब्रदर्स बैठे हुए, मेरा सबको सलाम। यहाँ तक राजा ज्यादा भी आप गुज़श्ता 2 मन से ये तहरीक चल रही है। हजारों की तादाद में फीमेल, मेल, सिंध गवर्नमेंट के तमाम सब डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट सर्वेंट रोड पे हैं और ये जमहूरी हुकूमत जो अवामी हुकूमत है इनको ये देखने में नहीं आ रहा। लेकिन आज सुबह मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध हुकूमत के जो बड़े बड़े बेटे हैं उनको नींद में उठाने के लिए मैंने पोस्ट रखी है, वो आपने क्लिप सुनी होगी। उसकी शुरुआत शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आवाज मैंने रखा। उसने 2008 में हैदराबाद में बाईपास के ग्राउंड पे शहीद बेनजीर भुट्टो ने स्पीच की थी। उसने कहा था कि हमें टीचर्स के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है। बेनजीर कह रही है, जिसके नाम पे ये गवर्नमेंट लेके बैठी है, बेनजीर भुट्टो कह रही है मुझे टीचर्स के लिए बड़ी रेस्पेक्ट है और हमने माजी में भी टीचर्स की रेस्पेक्ट भी की, उनके मसाइल भी हल किए और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में अगर मैं जीत के आ गई तो मैं पहले टीचर के मसाइल हल करूंगी। ये बेनजीर भुट्टो का मैसेज है। तो मैंने आज सिंध हुकूमत को ये मैसेज सुनाया है कि ये मैसेज सुनो, बेनजीर भुट्टो क्या कर रही है। ये तो बेनजीर भुट्टो के रूह को भी तकलीफ होगी, शहीद भुट्टो के रूह को भी तकलीफ होगी कि ये मेरे नाम पे वोट लेने वाले ये लाखों की तादाद में मुलाजिमों के साथ जो पेंशन रिफॉर्म्स लेके आए, ये बड़ा मुआशी कत्ल कर दिया है इन लोगों ने। मेरे बहनों और भाइयों, आप देखो ये संजीदा बातें हैं। हम गवर्नमेंट की जॉब क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि हमें मंथली पेंशन मिलेगी, हमें किसी अपने औलाद के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, सफिशिएंट हमारी मंथली पेंशन होगी और कम्युनिकेशन के पैसे मिलेंगे, बहुत सारा अच्छा अमाउंट होगा। लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की है। पहले आपको कम्युनिकेशन का फार्मूला था 70%, फिर इन्हीं के पीरियड में 65 हो गया, फिर 63 हो गया। अब इन्होंने बड़ी ज्यादती कौन सी की, 31 जुलाई को जो फिनांस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन निकला है, 47% का आपकी पेंशन, आपकी कम्युनिकेशन को कट लग गया, 15% मिलेगी। शेम शेम पे नारे लगाओ, शेम 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 शेम। सिंध गवर्नमेंट के ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे वो भी गवर्नमेंट मुलाजिम जैसे आप और हमें, ये तमाम तो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ये भी गवर्नमेंट के सर्वेंट है जैसे हम और आप हैं। ये आपके हैदराबाद के कमिश्नर, हैदराबाद के DIG, SSP, DC, इनकी भी कम्युनिकेशन और पेंशन पे कट है। पता नहीं ये क्यों खामोश है, हम तो इनका भी केस लड़ रहे हैं। ये जो सिस्टर रोड पे बैठी है पुलिस वालों सुन लो, ये भी आपका केस लड़ रहे हैं और आप खामोश हैं। सिंध पुलिस का एक कांस्टेबल, छोटा सा मुलाजिम, लागर की सिचुएशन सिंध में आपने देखी हुई है। अगर वो एक कांस्टेबल किसी मुकाबले में शहीद हो जाता है, क्या मिलेगा उसकी फैमिली को? कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने एक और बड़ी ज्यादती की है। पहले तो मैंने कल कराची में भी, मैं कल कराची प्रेस क्लब गया था, मैंने वहाँ गुजारिश की थी स्पेशली उर्दू मीडिया और डांस न्यूज वाले दोस्तों को, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हैदराबाद में मेरे सामने हुसैन खान का न्यूज का इसके लिए क्लिपिंग हो जाए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, सिंध गवर्नमेंट के जितने भी हम मुलाजिम, 6 लाख मुलाजिम, 6 लाख मुलाजिम, अगर सिंध गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम एक्सपायर हो जाता है तो उसकी मिसेज को फैमिली पेंशन मिलती थी।
अब इन्होंने क्या कर दिया है, 6 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है, अगर उस मुलाजिम की वो मिसेज भी अगर फोट हो गई तो उसके बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगी। ये बड़ा कानून ज्यादती वाला है। अगर किसी मुलाजिम के छोटे बच्चे हैं, 5-6 साल की बेटी है, 5-6 साल 10 साल तक उसका बेटा है, क्या वो भीख मांगेंगे? कुछ नहीं मिलेगा उनको। और पाकिस्तान के किसी भी सूबे में ये कानून नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के गवर्नमेंट जो सिंध में बैठी है, पीपुल्स पार्टी के जो फाउंडर थे, जो पाकिस्तान में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको इजाजत नहीं देता 73 का कि आप फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब करें, किसी के साथ जाति करें, किसी से रोटी कपड़ा मकान आप खींचे। ये आइन की भी खिलाफवर्जी कर रहे हैं सिंध हुकूमत वाले। और मेरे भाइयों बहनों, एक और बड़ी ज्यादती कौन सी? 2 महीने में इन्होंने इतनी सारी ज्यादतियां की है, शायद आपको वो पता भी ना हो। इन्होंने 1 नवंबर 2024 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो फ्रेश रिक्वायरमेंट होगी, जो नए टीचर या सिंध गवर्नमेंट में जिसको जॉब मिलेगी, बातें सुन लें। ये आवाज गली गली में जाना चाहिए। ये आप घर जाकर अपने बेटे, आपकी बेटियां वो टीचर हैं या नहीं है, अगर उस स्कूल कॉलेज में पढ़ती है, उनको भी ये बताएंगे हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है। 1 नवंबर 2024 को जो नोटिफिकेशन निकला, उसमें न्यूली रिपोर्टेड मुलाजिम उनकी मंथली पेंशन खत्म कर दी गई है, नहीं मिलेगी इनको। उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें आपकी सैलरी से 10% का टोबा जमा होगा एक पूल में और 12% देगी गवर्नमेंट। जब वो मुलाजिम रिटायर होगा, ये जो नए जूनियर गवर्नमेंट के मुलाजिम है, ये समझते हैं कि सीनियर के साथ जाते हैं, नो, सीनियर को 50% मिलेगी, आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। हमने इसके लिए भी आवाज उठाया है कि ये कानून वापस करें। क्यों इनके साथ जाती है? इनको मंथली पेंशन मिलनी चाहिए। देखो, ये होता है प्राइवेट कंपनीज में, ये होता है तमाम तर जो फॉरवर्ड कंट्रीज हैं। यहाँ जो पाकिस्तान का हशर है, इस सूबे का जो हशर है, आप सब लोग देख रहे हैं। यहाँ ये मुल्क, ये सूबा इतना फॉरवर्ड ही नहीं है। यहाँ किसी को हक मांगने के लिए 2 महीने से लिखे पड़े MSc, MA, पता नहीं क्या क्या एजुकेशन है, वो रोड पे सिंध की जो डॉक्टर्स है वो रोड पे बैठी है। यहाँ ये तो कानून है, यहाँ ये तो मौजूद हुकूमत है। ये कानून किसी भी मौजूद मुल्क में नहीं है जो पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और मेरे भाइयों और बहनों, ये कहते हैं कि सिंध में हमने दूध की नदियां बहा दी। सिंध गवर्नमेंट 2021 से वफाकी गवर्नमेंट DRA दे रहा है, जो अभी 70% तक आ गया है 4 साल के अंदर। पंजाब भी 70% तक पहुंच गया। आपका KP के 60% पे, बलोचिस्तान 60% पे, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर 60% पे, सिंध गवर्नमेंट 1% मिले। एक रुपया नहीं मिला। गरीब MPS बैठे बड़े गरीब हैं, उनकी 200% बढ़ाई है सिंध हुकूमत ने। अभी एक जब जुडिशरी का बंदा कोई जज रिटायर्ड होता है, उसकी मंथली पेंशन 27 लाख है। क्या हम गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है? हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों है? हमें क्यों नहीं अलाउंस मिलते हैं? अगर जुडिशरी अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और किसी को भी और भी जो बहुत सारे गवर्नमेंट के आप समझते होंगे लोग हैं, उनको बड़े बड़े अलाउंस हैं, सारा दिन काम करने वाले ये लोग हैं जो छोटे मुलाजिम हैं। अगर पहले की ड्यूटी है आप होंगे, अगर सेंसस भर के आप होंगे, इलेक्शन का काम होगा आप होंगे। हमें DRA तो नहीं मिला, लेकिन जो हमारे रिटायरमेंट के बाद फैमिली पेंशन है, मंथली पेंशन और कम्यूटेशन हमारे बच्चों की है, जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनकी फैमिली के ये पैसे हैं, ये भी वापस ये छीन कर चले जा रहे हैं।
होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजिम का ये ख्वाब है कि मैं रिटायर होकर मुझे पैसे जो मिलेंगे, अगर मेरा घर नहीं है तो घर बनेगा, अगर मेरी बेटी है उसकी मैरिज नहीं है तो उसकी मैरिज का बंदोबस्त करेंगे, अगर बेटा है उसको गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो उसको छोटा सा बिजनेस लगाने के लिए कुछ पैसे देंगे, अगर और भी पैसे बचे तो हम हज करने के लिए जाए। यही है ना हमारा सबका, यही है ना ख्वाब। ये पूरे ख्वाब इन्होंने खत्म कर दिए। अब ये वापस कैसे मसले हल होंगे, ये आपके डिमांड्स कैसे मिलेंगे? वो सिर्फ एक आवाज है, वो है आप सब। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी भी नहीं निकले, आप मुनज़्ज़म नहीं हुए, आपके जो भी लाइन्स हैं उसमें कोई खराबी आ गई और आप घर बैठे रहे, जिनके मुलाजिम 6 लाख मुलाजिम उसमें ज्यादातर घर बैठे हुए, बड़ी सोशल मीडिया पर आकर ये लेडीज बैठी है, ये भी किसकी सिस्टर होगी, किसकी बहन होगी, किसकी माँ होगी, ये रोड पे बैठी है, जो घर बैठी है वो क्यों खामोश है? और ये जो जेंट्स बैठे हैं यहाँ बड़ी सीनियर मेल और फीमेल सीनियर गवर्नमेंट के मुलाजिम यहाँ बैठे हैं, तो जो घर बैठे हैं वो सोशल मीडिया के बड़े दानश्वर, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हैदराबाद प्रेस क्लब में ये जो स्टेज बनी थी उस साइड पे बनी चाहिए, ऐसे करे तो ये कहते हैं कि ये स्टेज उस तरह होनी चाहिए। आप उन लोगों की बातों पर तवज्जो न दें। माता सभी ने गुजारिश को किया, माता सभी ने गुजारिश को किया, समझे सभी ने पार्टी ने गुजारिश बड़ी ही बात को निकले दो जहाँ जहाँ मसला जो है हाँ हल न था तो बड़ी कदम भेड़ो ग्राउंड में मिला दो कदम का सब कर नहीं सके दो आई अभियो स्टेट के गवर्नमेंट का वो काम एक भी आता कम नहीं जरे ताज मंथली पेंशन डिस्काउंट जो को मांगो एकत्रीय जुलाई का आगे रिटायर करे उन्हें जाता ना पूछा एकत्रीय जुलाई का आपको रिटायर करे तो इतना कुछ 3000 यह बड़ी ज्यादा थी भाई itu sampai contohnya sampai ke ground rumah itu ustaz yang lazim juga उनकी मंथली पेंशन आ रही है एक कंट्रीब्यूटिव पेंशन एक पूल उठाए हुए हैं कि जरूरत था ये अमेरिका जर्मनी और कानून नहीं है अमेरिका में ये जगह सहूलत बाहरी मुल्क में सीनियर सिटीजन के जहाज की सहूलत मुफ्त में ट्रेन जो सफर मुफ्त में मेडिकल सहूलत मुफ्त में आसान भाषा का सब कुछ होगा असांखे पेंशन ये भी उसको मिनिस्टर साहब के एक गाड़ी को हम तुम्हारे साथ बिल्कुल कदम बढ़ाओ अशरफ भाई, हम तुम्हारे साथ कदम बढ़ाओ अशरफ भाई। हम तुम्हारे साथ पहली का 17वीं तारीख आई सॼी सिंध गवर्नमेंट जा डिपार्टमेंट सारे बंद पड़े हैं, शटडाउन है, पेन डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी नींद में सोई हुई, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये लोग क्यों रोड पे हैं, इनके क्या मसाले। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक मौजूद मुल्क और सूबे की जो हुकूमत होती है वो पूछती है कि भाई आप बात करो मसला क्या है और मसला हल भी टेबल टॉप पे होंगे ना। तो इसलिए 27 तारीख की शाम को फर्दर शेड्यूल आएगा अलायंस का, आप सबको उसमें अमल करना है। और 6 अक्टूबर का दिन हमने बिलाल हाउसेस इसलिए सिलेक्ट किया है कि बिलाल भुट्टो की कुछ पार्टी के चेयरमैन है, उनको शायद ये पता नहीं चल रहा है, उनको ये पता नहीं है उसकी मदद की ये सारी सिस्टम में थी जो बेनजीर को वोट देकर जितवा दी थी, ये सारी वो थी। इसलिए हमने बिलाल हाउस के पास इसलिए रखा है कि वहाँ अगर सीएम नोटिस नहीं लेता, सिर्फ कैबिनेट नोटिस नहीं लेती तो बिलाल हाउस के पास इकट्ठे होंगे तो बिलाल भुट्टो को इसका नोटिस ले और वो धरना मुसलसल कंटिन्यू रहेगा। मैं आपको अपील करता हूँ सबको, तमाम तर अपनी बहनों और भाइयों को, देखो बात सुनो, ये नहीं सोचना है, ये नहीं कहना कि मैं घर हूँ दूसरे जाएंगे, ये कहेंगे ये चाहेंगे हम घर बैठे। अगर ये फार्मूला हुआ तो फिर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। लाखों की तादाद में जब आप इकट्ठे होंगे ना तो ये बिलियन ऑफ रुपीज का आपका मसला हल होगा, हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में जब आप इकट्ठे होंगे। और हम एक सूबे के अंदर 2 दस्तूर, एक सूबे के अंदर 2 दस्तूर हम मंजूर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सी के चेयरमैन और सी की तमाम लीडरशिप जो आपकी
दिलाता हूँ कि मैं अगर मेरी जिंदगी चली जाए मरने घड़ी तक मैं आपके साथ रहूंगा, जो भी होगा कुछ भी होगा। इनके पास हमें खरीदने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद इनको डराने के लिए हमें और जो इनकी हरकतें हम किसी से डरते नहीं है। डरते अल्लाह पाक से जिसके हाथ में जिंदगी है। अगर लाखों मुलाजिमों के लिए जान भी चली गई तो कम से कम शुदा में तो नाम होगा, ये मुझे जान होगा। मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मेरा फादर प्राइमरी टीचर था, मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन में, मेरी मिसेस प्रिंसिपल है, मैं एजुकेशन वाले सब दोस्तों को अपील करता हूँ और तो तमाम तहसील वाले आपकी ज्यादा तादाद है हेल्थ और एजुकेशन की। मैं आप सबको हाथ बांध कर कहता हूँ कि आपको 6 अक्टूबर को निकलना है घर से। आप निकलेंगे तो आपके मसाला हल होंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ आपको अपने जो लीडर्स हैं उनका जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करें, उसको शेयर करें। अलायंस की तमाम तर जो पोस्टें आ रही हैं उनको शेयर करें। ये जो मेरे मेन साइड बैठे हुए हैं, आप टाइम से मैं मुखातिब हूँ यार, आप इंडिया के गाने शेयर कर रहे हैं और पोस्टें रखते हैं यार, ये अलायंस की क्यों नहीं आप पोस्ट शेयर करते हैं? ये शेड्यूल आपका जो उनको क्यों नहीं शेयर करते? इसके लिए थोड़ा टाइम निकालें, आपका खर्चा भी नहीं होगा। लास्ट में 2 लाइन में गवर्नमेंट के लिए भी मैसेज, आपके लिए भी मैसेज। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। जो डटे हुए हैं महाल पर मुझे उन सिखों में तलाश है।